हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि कन्या लग्न में शनि की महादशा का क्या इफेक्ट होता है। कन्या लग्न की कुंडली में शनि 5th हाउस के लॉर्ड बनकर बहुत ही योगकारक ग्रह बनते हैं और कन्या लग्न के स्वामी बुध होते हैं। उनका शनि के साथ अति मित्रता का रिलेशन होता है, तो इसीलिए इस लगन में शनि की महादशा का फल बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। जब भी इस लगन में शनि की महादशा आती है तो 5th हाउस जहाँ पर मकर राशि है और 6th हाउस जहाँ पे कुंभ राशि से संबंधित चीज़ें आती है और उनका फल देखने को मिलता है। 5th हाउस से हम संतान, बुद्धि, विद्या, पिछले जन्म का पुण्य, शेयर बाजार, सट्टा, प्रेमी प्रेमिका, प्यार आदि को देखते हैं और 6th हाउस से हम रोग, रिपु, ऋण, शत्रु को देखते हैं। अब हम जानते हैं कि शनि के कारक तत्वों में क्या क्या आता है। तो दुख, तकलीफ, लंबी बीमारी, नौकरी, परेशानी, न्यायाधीश, ईमानदारी, जस्टिस आदि सब शनि के कारक तत्वों में आते हैं। शनि 5th हाउस तथा 6th हाउस के लॉर्ड बनकर कन्या लगन की कुंडली में जिस भाव में बैठे होंगे उसी भाव से संबंधित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पर मैंने कन्या लगन की कुंडली शेयर की है। जहाँ शनि लिखा है ना, वहाँ यदि जातक बैठे हैं तो कुंडली में शनि विराजमान है तो वह अपनी महादशा में बहुत ही शानदार रिजल्ट देने को बाध्य हो जाएंगे। लेकिन जहाँ 1 नंबर लिखा है यानी मेष राशि है, वहाँ पर अगर शनिदेव बैठे हैं तो शनिदेव की नीच राशि है और वहाँ बैठ कर ना शनिदेव अपने बहुत ही बुरे रिजल्ट देंगे। और 6th और 12th हाउस में शनिदेव बैठकर अपने सम रिजल्ट देंगे, यानी अच्छे और खराब दोनों दे सकते हैं। यदि यहाँ बैठकर शनिदेव विपरीत राजियों की स्थिति बनाएंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देंगे। लेकिन ये है कि कन्या लगन में 6th और 12th हाउस में ही विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि 8th हाउस में नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर मेष राशि है जो कि शनिदेव की नीच राशि है। तो अपनी नीच राशि में बैठकर वह विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे, तो यहाँ बुरे रिजल्ट ही जातक को देखने को मिलेंगे। कन्या लगन में शनिदेव अति योग कारक ग्रह होते हैं तो ज़्यादातर अपनी महादशा में बहुत ही शानदार रिजल्ट ही देते हैं। कन्या लगन में शनिदेव पंचमेश है यानी 5th हाउस के स्वामी होते हैं। तो यहाँ बैठकर शनिदेव जातक को कुशाग्र बुद्धि वाला बनाएंगे। वह बहुत ही बुद्धिमान होगा, शार्प माइंड वाला होगा और अब जल्दी सोचने वाला होगा। सही डिसीजन सही समय पर लेकर वो बहुत अच्छे निर्णय अपना ले पाएगा और जब तक सभी काम परफेक्ट तरीके से करना चाहेगा। काम होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि शनिदेव काम को थोड़ा सा डिले कराते हैं। शनि का मतलब ही होता है शनै, शनै मतलब धीरे धीरे। तो इसीलिए वह ना काम तो धीरे होगा, लेकिन जब वह अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगा ना काम, तो वह अपनी फील्ड के सर्वोच्च शिखर पर जातक को पहुँचा देते हैं। कार्य में विलंब या थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन क्योंकि ना शनिदेव धीमी से गति से चलने वाले प्लेनेट है तो वह जातक का काम भी स्लो स्पीड से करवाते हैं। लेकिन जब काम पूरा होता है ना, वह अपने सर्वोच्च ऊंचाई पे जातक को पहुंचा देते हैं। शनिदेव नौकरी के कारक होते हैं, तो जातक इस दशा में यदि जॉब करता है तो वह बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है। पद, प्रमोशन, पैसा, रुतबा, मान सम्मान, प्रसिद्धि सभी उसको प्राप्त होते हैं और सभी उसको नौकरी के कारण ही प्राप्त होते हैं। ज़बरदस्त सफलता जातक को प्राप्त होती है। यदि कोई स्टूडेंट है और उस पर शनि की महादशा आरंभ हो गई है और कन्या लगन का है तो उसकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी। वह बहुत मेहनत, अथक परिश्रम करेगा और अपने बुद्धि के बल से एग्ज़ाम में अव्वल आएगा। और यदि वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है तो बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करता है और अपने जो बॉस है ना उनको बहुत इम्प्रेस कर लेता है। उसका ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है और अपने सर्वश्रेष्ठ परिणाम वह प्राप्त करता है। लेकिन यदि शनिदेव 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं और विपरीत राज्यों की स्थिति बन गई तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। फिर तो जातक की बल्ले बल्ले है और विपरीत राजयोग बनाकर जातक बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। हाँ, विपरीत राजयोग क्या होता है और कैसे बनता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और यदि विपरीत राजयोग जातक की स्थिति में नहीं बनता तो जातक को बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। वैसे तो देखिए, कन्या लगन के अंदर ना केवल 6, 8, 12 भाव में बैठे होते हैं ना तभी बुरे परिणाम आते हैं, नहीं तो कन्या लगन में बहुत ही शानदार रिजल्ट शनि की महादशा में देखे गए हैं। मैंने बहुत लोगों की कुंडली देखी है जो कन्या लगन के और उन पे शनि की महादशा आई ना, तो जातक को बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। लेकिन
यदि जातक 6, 8, 12 में अगर विपरीत राज्यों की स्थिति नहीं बन रही है ना, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि फिर बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। जातक को एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो सकता है, मेंटली बहुत प्रॉब्लम जातक को हो सकती है। जातक लगातार अथक परिश्रम करेगा पर उसे रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे, और जब होंगे भी ना, काम होंगे भी, तो ऐसा लगेगा कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा काम का, या काम होगा ही नहीं। तो इस तरह की समस्याओं को उसको सामना करना पड़ेगा। जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जॉब जा भी सकती है, व्यापार भी ठप पड़ जाएगा। स्टूडेंट है तो उसकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और वह कोई काम नहीं कर पाएगा। और जातक के संतान है ना, उनको भी बहुत समस्या होगी। और यदि जातक 26-27 साल का है और शादी करना चाहता है, तो उसको मनपसंद जीवन साथी नहीं मिलेगा। शनि कुंडली में है ना, इतना खराब स्थिति पैदा कर देगा कि अगर उसको बिल्कुल भी वो जैसा नहीं चाहता ना, उसके विपरीत उसको जीवन साथी मिलेगा। ऐसे जीवन साथी से उसकी शादी हो गई है। ये कन्या लगन वालों का मैंने कई लोगों का देखा है। मैंने हमेशा कन्या लगन वालों के लिए एक चीज़ नोटिस की है कि यदि ये ना 6, 8, 12 से कहीं भी शनिदेव का उनसे कोई रिलेशन बन रहा है ना, तो उनके मतलब लाइफ पार्टनर उनको मनपसंद नहीं मिलता, लेकिन वो है ना उसको निभा के बहुत अच्छा निकल जाते हैं। ये मैंने देखा है। और अगर 6, 8, 12 में नहीं बैठा है तो कन्या लगन वालों को बहुत ही मनपसंद फेवरेट, वो कहते हैं ना, जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो ये सब तो बस 6, 8, 12 में बैठे हैं, विपरीत राज्यों की स्थिति नहीं है, तो ही ये सब स्थिति आपको देखने को मिलेगी। नहीं तो कन्या लगन में और कहीं शनिदेव बैठे हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उस चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कुंडली को आप देखिए या किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कन्या लगन की आपकी कुंडली है और आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो है ना, बिज़नेस आपका उतना अच्छा नहीं चलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना, तो आपकी बहुत अच्छा विकास आपका होता है। हाँ, बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने नाम से मत कीजिए, अपने पेरेंट्स के नाम से कीजिए, अपने हस्बैंड वाइफ के नाम से कीजिए, अपने बच्चों के नाम से कीजिए, या अपना बिज़नेस पार्टनर है उसको ज़्यादा उसके नाम से कर लीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपके शनिदेव 6, 8, 12 में बैठे हैं और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कर्ज में डूब जाएंगे। बहुत बुरी स्थिति आपको हो सकती है, बहुत डाउनफॉल आप देख सकते हैं। तो एक बार आप ध्यान रखिएगा और तभी आप ये कीजिएगा। बस यही है कि शनिदेव, वैसे मैं फिर बोलूँगी कि कन्या लगन की कुंडली में शनिदेव बहुत ही ज़बरदस्त फल देखने को हमें आज तक मिले हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या उपाय हम ऐसे करें कि जिससे अब ये अच्छा बनाया जा सके हमारी इस दशा को। तो सबसे पहले कहूँगी, हनुमान जी की शरण में चले जाइए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें चोला चढ़ाइए, और घर में डेली, मंगलवार हो या शनिवार हो, या मतलब डेली आप है ना एक काम कीजिए, आप हनुमान चालीसा कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, संकट मोचन कीजिए, और आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया ज़रूर लगाइए। ये काम आप ज़रूर कीजिए। और आप शनिवार को ना तली हुई चीज़ों का गरीबों में दान कीजिए। और जो आपके सफाई कर्मचारी आते हैं उनको खाना दीजिए, उनको रुपए पैसे देकर उनकी सहायता कीजिए। यह भी एक बहुत अच्छा रामबाण उपाय है। तो इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। आप शनि मंदिर जा सकते हैं, वहाँ सरसों के तेल का दिया चढ़ाइए, शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाइए। तो यह सब उपाय करके ना आप अपनी शनि की महादशा को बहुत शानदार बना सकते हैं। एक उपाय है जो कि बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ कि जितना फ़ायदा आप है ना नीलम रत्न पहनेंगे ना, किसी किसी को सूट करता है तो वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, उससे ज़्यादा असर यह उपाय करेगा। आप है ना लकड़ी की पुरानी नाव है ना ले लीजिए, उसमें कोई कील हो वो ले लीजिए, उसका छल्ला बनवा कर अपना मिडिल फिंगर में या अपनी मध्यमा अंगुली में पहन लीजिए। तो आप देखिए कि आपको कितनी भी बुरी दशा हो ना, वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शनि की महादशा कन्या लगन में जो मैंने बताया वो कैसा लगा, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।